ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के महासचिव श्री कुमार कल शाम चेन्नई से चलकर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनकी कर्मचारी हित सरकार से लड़ाई जारी है। उनके रहते हुए किसी भी कर्मचारी को प्राइवेट कंपनी का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय सरकार द्वारा किए गए वादों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर उनकी लड़ाई जारी है। सरकार से कर्मचारियों का एक एक अधिकार दिलाने के लिए वह प्रयासरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 में सरकार ने AIDF के साथ जितना भी आश्वासन दिया उसको तोड़कर 225 वर्ष पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 कंपनी बनाया गया। सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनको 7 कंपनी में डीम्ड डेपुटेशन में रखा गया। ये डीम्ड डेपुटेशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। आगे उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष डिमांड भी रखी गई है। सभी कर्मचारी को उनका रिटायरमेंट तक सरकारी कर्मी बनाए रखा जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक वो ऑर्डर इशू नहीं किया है। ये फाइट करेंगे। हम यूपीएस में नहीं जाएंगे। यूपीएस में हमारा पैसा सरकार रखेगा, उससे हमको पेंशन देगा। हम मरने के बाद वो पैसा हमारा फैमिली को नहीं देगा। ऐसा यूपीएस हमको नहीं चाहिए। हमको पुराना पेंशन ही चाहिए। अंतिम तक AIDF उसके लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। तीसरा, 8वां पे कमीशन। सरकार ने वो दिल्ली का असेंबली चुनाव का समय जनवरी 16 तारीख उन्होंने अनाउंस किया 8वां पे कमीशन होगा, लेकिन 8 महीने हो गया, अभी तक कमीशन किधर है? कमीशन का चेयरमैन कौन है? कमीशन कितना साल में उनका रिकमेंडेशन करेगा? किसी को कुछ नहीं मालूम। तो उसका नीति का खिलाफ में हम लोग का लड़ाई है। और अंतिम में अभी पिछले 4 साल ये हमारा 4 फैक्ट्री है TCL का अंदर। यूपी में 3 फैक्ट्री, आवड़ी में 1 फैक्ट्री। काम ही नहीं देता था, पूरा प्राइवेट को देता था। हमने फिर रक्षा मंत्री से लड़ाई करने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है, लेकिन उसका वर्कर का रेट, वर्कर का पीस रेट उसका मर्जी में फिक्स कर रहा है। उसका वजह से वर्कर को उनका बेसिक पे तक अर्न करने का संभावना नहीं है। वो लड़ाई भी अभी शाहजहांपुर, आवड़ी, हसरतपुर, कानपुर सब फैक्ट्री में चल रहा है। तो संघर्ष का अलावा कोई रास्ता नहीं है। AIDF और शाहजहांपुर का लाल झंडे का PKU यूनियन, हम लोग सब लड़ाकू है। सरकार का इस एंटी मजदूर विरोध पॉलिसी का खिलाफ में हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है वर्कर कभी हराया नहीं, वर्कर हमेशा जीतेगा। शाहजहांपुर का कर्मचारी 100% जीतेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।